नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार की राजनीति में धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? और सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव कर्नाटक की तर्ज पर बिहार की राजनीति को ले जाना चाहते हैं? कर्नाटक की तर्ज पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं 2025 में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार की राजनीति में एक नई परिघटना दिखाई पड़ रही है। वो नई परिघटना क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। और तेजस्वी यादव अगर सफल हुए तो यहाँ जो जनता दल यू है और भाजपा जो सत्ताधारी दल हैं, उनको भी पीछे पीछे आना पड़ेगा, उसी राह पर आना पड़ेगा, वरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जा सकती है। तो देखिए हो क्या रहा है, मैं जो नई बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है, थोड़ा सा पीछे अगर आप देखें कि 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ थे। आरक्षण बड़ा मुद्दा था। आरएसएस के प्रमुख ने आरक्षण पर टिप्पणी की थी, उसको लेके हंगामा था। और लालू यादव आरक्षण और जाति की जो राजनीति है, जाति गोलबंदी और सोशल इंजीनियरिंग, इसके सामाजिक न्याय, इसके वो पुरोधा हैं, इसके बड़े नेता हैं। उन्होंने इसको बहुत ज़बरदस्त ढंग से उठाया और भाजपा को बहुत बुरी तरह से पीछे हटना पड़ा, पराजित होना पड़ा। तो भाजपा के पास क्या मुद्दा था? भाजपा के पास मुद्दा था जंगल राज। लालू राज मतलब जंगल राज। और इधर से लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने मुद्दा बनाया था आरक्षण बचाओ। तो ये 2015 का मेन इसी पर लड़ाई थी। 2020 में क्या था? भाजपा जदयू के पास मुख्य मुद्दा वही था, जंगल राज। लालू राज अगर आ जाएगा तो जंगल राज हो जाएगा। और तेजस्वी यादव इस बार नेतृत्व कर रहे थे राजद का। इनके पास क्या नारा था? इनका था नौकरी वाली सरकार हमको देनी है। इनका जोर था नौकरी पर। जाति वगैरह की बातें थी, सामाजिक न्याय की, लेकिन वो पिछली सीट पर थी। तो नौकरी बनाम जंगल राज, ये 2020 का चुनाव का मुख्य द्वंद्व जो था, मुख्य लड़ाई इस पर थी। 2025 में मुख्य लड़ाई किस बात को लेके होगी? यहाँ पर ही जनता दल यू और भाजपा की तरफ से तो कोई नई बात नहीं आ रही है, वही जंगल राज की बात है। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार नई कोशिश हो रही है। और कुछ मुझे तो कर्नाटक की तर्ज पर जाते हुए तेजस्वी यादव दिखाई पड़ रहे हैं। नया करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नया क्या है? तेजस्वी यादव देखिएगा कि हाल के दिनों में 3 मुद्दे वो उठा रहे थे। पहला उनका मुद्दा था नौकरी वाली सरकार। तो वो तो अब नीतीश कुमार भी नौकरी दे रहे हैं, तो वो नौकरी वाली सरकार पर उतना जोर उनका अब नहीं रहा। तो उनका जोर जो था वो अब हाल के दिनों में जो जोर उन्होंने, तेजस्वी यादव ने दिया, वो 3 चीज़ों पर था। पहला वो दे रहे थे कि अपराध बढ़ गया है। आज भी वो अपराध पर रोज़ बुलेटिन जारी करते हैं कि 24 घंटे में कितनी अपराध की घटनाएं हुई। दूसरा उन्होंने थोड़ा बाद में जोड़ा भ्रष्टाचार का। अभी 3-4 दिनों से वो लगातार भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर जा रहा है, कोई काम बिना पैसा दिए नहीं हो रहा है। और एक जाति गणना और 65% जो आरक्षण जो था उसको कैसे बचाया जाए, उसकी कैसे रक्षा हो, ये 3 बातें उठा रहे थे तेजस्वी यादव। भ्रष्टाचार, अपराध और जाति गणना, 65% आरक्षण। अब तेजस्वी यादव ने एक नई बात, नया एलिमेंट जोड़ दिया है अपनी राजनीति में। वो है, अभी वो यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार यात्रा पर, कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद उन्होंने कल एक बहुत बड़ी घोषणा की कि अगर उनकी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला कि जो स्मार्ट मीटर बिहार में लगा है उसके खिलाफ रह के आप देखेंगे हर जिले में लोग प्रदर्शन करते रहे हैं। और किसी से भी पूछ लीजिए, स्मार्ट मीटर आने के बाद बिजली का बिल बढ़ा है। तो इसमें माना जा रहा है कि कोई बड़ी धांधली है, लोगों को आशंका है। तो बिजली, इन्होंने, तेजस्वी ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। बात यहीं तक नहीं रुकेगी। तेजस्वी की ये जो घोषणा है, ये एक पैटर्न बनने वाला है। वो बहुत जल्दी ही अगर घोषणा ये करें कि महिलाओं को हम 1000-2000 रुपये हर महीना देंगे, जैसा हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है, उस तरह की घोषणा अगर वो करें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यही बात कर्नाटक में वहाँ पर कांग्रेस कर चुकी है। कांग्रेस ने वहाँ 5 गारंटियाँ दी थी। तो वो गारंटियों की बात अब तेजस्वी यादव भी यहाँ कर सकते हैं। ये भी इस तरह की 5 गारंटियाँ ला सकते हैं। हालांकि देखिएगा कि
जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार थे तो जनवरी में जाति गणना के बाद ये आंकड़ा आया था कि बिहार में 94 लाख गरीब परिवार हैं जिनकी आमदनी 6,000 रुपये से भी कम है। तो उनके लिए कुछ विशेष योजनाओं पर बात हो रही थी कि कैसे उनको कुछ राहत उनको पैसा दिया जाए, सीधे उनके हाथ में पैसा दिया जाए। और बात ये थी कि 2 लाख रुपया 5 साल में दिया जाए इंस्टॉलमेंट में। लेकिन वो सब चर्चाएं धीरे धीरे कम हो गई है जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। तो वो जो दिशा थी, वो दिशा की गरीबों के लिए विभिन्न तरह की योजनाओं पर काम हो, उनके लिए अलग अलग योजनाएं पेश की जाएं, उस पर जोर घटा है। और तेजस्वी यादव ने इसी को पकड़ लिया है। अब वो जल्दी ही एक तो उन्होंने गारंटी कल दे दी कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बहुत जल्दी वो अन्य गारंटियां भी देंगे। तो कुल मिला के तब पिक्चर क्या बनता है, तेजस्वी यादव की तरफ से अब जो वो राजनीति हो रही है उसको अगर जोड़ के देखें सब चीज़ों को, तो वो एक तरफ सबसे अब ऊपर आ जाएगा जनता के लिए राहत वाली बात। जो गारंटियां वो देंगे वो सबसे ऊपर रहेगा। कर्नाटक में भी ऊपर था वही। और उसके बाद साथ साथ था वहाँ भ्रष्टाचार के मामले में वहाँ पर 40% वाली सरकार, वो बड़ा चर्चित हो गया था गांव-गांव में। तो वहाँ 2 मुद्दे थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने और अपने तरफ से गारंटी की बात ले आई कि हम ये वर्ग को ये गारंटी देंगे। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार का मुद्दा तेजस्वी यादव ने भी 2 दिन से उठाना शुरू किया है। यहाँ एक बिहार का स्पेशल मुद्दा भी है, वो है अपराध, जो कर्नाटक में उस तरह से अपराध मुद्दा नहीं था, लेकिन बिहार में अपराध बड़ा मुद्दा है। तो अपराध हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, जाति गणना वो छोड़ेंगे नहीं और 65% आरक्षण, लेकिन ये चीज़ें पीछे रहेंगी और आगे अब हो जाएंगी जो 5 गारंटियाँ या 4 गारंटियाँ, कितनी गारंटी वो देते हैं, उसको कैसे सूत्रबद्ध करते हैं, वो गारंटी वो आगे रखेंगे। और ये एक पूरा पैकेज उनकी राजनीति का हो सकता है जो अभी दिखाई पड़ रहा है, उसकी झलक दिखाई पड़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह की गारंटी की घोषणा करेगी? तेजस्वी ने एजेंडा तो सेट कर दिया है, प्रशांत किशोर इसी एजेंडा पर काम करने वाले हैं, लेकिन उनसे एक कदम आगे तेजस्वी ने घोषणा कर दी है। अब प्रशांत किशोर को भी करना ही है, आज नहीं कल वो भी करेंगे कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम कितना बिजली फ्री देंगे। तो ये एक रास्ता बना दिया तेजस्वी ने, एक एजेंडा सेट कर दिया। बिहार की राजनीति अब बदल रही है। अगर ये एजेंडा बन गया और इस पर जनता दल यू और भाजपा को भी आना पड़ा, उनको भी गारंटी देनी पड़ी, तो राजनीति बदल जाएगी। तब वो जंगल राज वाली जो बात थी, सांप्रदायिकता को एजेंडा बनाने की जो कोशिश होती है, वो सब पीछे छूट जाएंगे। तब जंगल राज, वो ऐसे भी बहुत पुराना हो गया है, 20 साल पहले लालू राज था, तो उस समय की बात करना, तो अब इनको भी नई बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो तेजस्वी ने कल घोषणा की है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इसके साथ साथ वो भ्रष्टाचार, अपराध और जाति गणना, आरक्षण 65%, ये जो पूरा उठा रहे हैं, यहाँ से बिहार की राजनीति में बदलाव हो सकता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपका क्या आकलन है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।